नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग अलजेब्रा के कुछ अच्छे सवालों को करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब ये सवाल को देखकर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा कि सवाल मुश्किल होगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है दोस्तों, है ना। ज़रा ढंग से समझिएगा। और आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, ये चीज़ x + 1/x = 2। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए कि x + 1/x = 2, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1। अगर आप x की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि 1 + 1/1 = कितना होता है, 2 हो जाता है। तो जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दिखे तो वहाँ पर आपका पक्का है कि x की वैल्यू 1 होगी। और अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए कि x + 1/x की वैल्यू -2 है, तो वहाँ पे x की वैल्यू -1 होती है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब आपको सॉल्व करने की यहाँ पर अगर x + 1/x की वैल्यू कुछ और होती 2 के अलावा, तब वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होती, फार्मूला लगाने की ज़रूरत होती, तब वहाँ पर ये चीज़ करते। लेकिन फ़िलहाल अभी x की वैल्यू 1 से हमारा काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 देखिए, तो 1 का क्यूब 1 + 1/1 हो जाएगा, यानी कि ये हुआ 1 + 1/1। 1/1 का मतलब 1। और फिर इसके बाद क्या दिया है, डिवाइड दिया है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। यहाँ पर भी 1 रखिए क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो 1 की पावर 18, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 + 1/1, ये भी होगा। तो 1/1 का मतलब 1 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों 2/2। 2/2 का मतलब 1, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह जब भी इक्वेशन दे दे x + 1/x = 2, तो आपको सीधे x = 1 ले लेना है और इक्वेशन को जो पूछ रहा है इसमें आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं अगले सवाल में। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्या बोला है इसमें, x + y का होल स्क्वायर -xy = 0 दिया है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी याद करने की ज़रूरत है। वो क्या आइडेंटिटी है, देखिएगा। x³ -y³ की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी होती है, वो होती है x - y और इनटू में x² + y² और प्लस xy। ये होती है किसकी वैल्यू, x³ - y³ की वैल्यू होती है ना। तो इस आइडेंटिटी को, इस सर्वसमीका को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पहले तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है x² + y² + 2xy। यही तो होता है x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फिर आपके साथ यहाँ पे -xy लगा है, तो माइनस ये xy हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। 2xy में से एक xy घटाएंगे तो एक ही xy बचेगा, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई x² + y² और 2xy में से एक xy घटा देंगे तो एक ही xy बचेगा और इक्वल टू 0, यानी कि x² + y² + xy की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 0 दी गई है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x³ - y³ की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, डायरेक्टली देखिए, यहाँ से देखिए आपको इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर कह रहा है कि 0 है। तो ये वैल्यू अगर 0 है तो 0 के साथ अगर ये x - y मल्टीप्लाई होगा तो x³ - y³ की वैल्यु डायरेक्टली आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो ऊपर वाला वैल्यू हमारा कितना हो गया, यानी ये वाला वैल्यू आपका 0 हो गया, यानी कि 0/x - y हो गया, 0/x - y। और अगर किसी के न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, सीधे 0 आ जाती है। ये आपका आंसर रहा, हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ना। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है यहाँ पर। ये एक सर्वसमीका। इसी तरह से एक और सर्वसमीका है जिसमें प्लस लगा होता है, यानी कि x³
प्लस वाई क्यूब, इसका वैल्यू होता है, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो प्लस वाले में यहाँ पे प्लस लगा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि अब प्लस लगा चुके हैं तो इसके साथ अब माइनस लगेगा, यानी माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। तो ये दोनों सर्वसमीकरण आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ये सवाल हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरा सवाल ये देखेगा, ये भी एक बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों की वैल्यू पूछी गई है, बीच में आपको डिवाइड दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, है ना। दोनों की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालने की ज़रूरत है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से आएगी और कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी जगह x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इस वाले में x से डिवाइड कर दें अगर, तो यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो एक ही x बचेगा माइनस, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, प्लस यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई दोस्तों, यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दी गई है, जैसे मान लीजिए कि k दिया गया है ना, और आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है k क्यूब माइनस 3k, है ना, यानी इसका क्यूब -3 इंटू ये कर देंगे हम लोग, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका k के बराबर है ना, तो k का क्यूब यानी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू के, तो 3 इंटू के मतलब 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 4 गुणे 4 यानी कि 64 हो जाएगा। 64 में से हम लोग क्या घटा देंगे 12, तो 64 में 12 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 52, ठीक है 52 आ गया। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 52 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दिया गया है तो आपको अगर चाहिए x स्क्वायर यानी पावर 1 से पावर 2 में 1 से डबल करना है ना, पावर को डबल करना है। तो अगर पावर को डबल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये क्यूब नहीं है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो सीधे हम लोग क्या करते हैं k स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, यानी इसका स्क्वायर प्लस का दिया है और प्लस का ही निकाल रहे हैं, है ना, तो k स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता यानी x माइनस 1/x क्यूब, x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दिया होता तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए k स्क्वायर प्लस 2 करते। यहाँ पे अगर माइनस दिया होता तो यहाँ पे प्लस करते, यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, k का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसमें से 2 घटा देंगे, 16 माइनस 2 आपका 14 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का डिवीज़न पूछा गया है, तो पहले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है 52, उसमें से हम किसको डिवाइड करेंगे 14 को, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा काट दीजिए, है ना, 2 से कटेगा, 26 दूना कितना होता है 52 और 7 दूना 14, तो 26/7 ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऐसे सवाल आपके हो जाया करेंगे, ठीक है ना। हमने बेसिक से पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में शुरू से ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में।
चलिए देखिएगा ये सवाल, इस सवाल पर नज़र डालिए थोड़ा, है बहुत अच्छा सवाल है ना। इसमें थोड़ा सा आपको तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा। आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 19/2 दिया है, तो 2x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करनी है, ठीक है। तो जो आपको दिया गया है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देख पाएँ तो जस्ट इसी का स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 2x का स्क्वायर यहाँ पर नीचे आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर अगर देख पाएँ हम तो ये कितना है 16x का स्क्वायर, यानी कि ये 4x का होल स्क्वायर है ना, 4x का होल स्क्वायर है। तो आपके पास यहाँ पर है दोस्तों, किसका वैल्यू पूछा गया है, 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, है ना। 2x की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका जस्ट आप लोग कर दीजिए क्या, स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, या फिर कॉमन मत लीजिए अभी, बस ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गई है ना। a हमारा क्या है 2x है और b हमारा 1/2x है, तो a स्क्वायर करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2x का होल स्क्वायर, है ना, 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर का मतलब हुआ 1/2x का होल स्क्वायर, 1/2x का होल स्क्वायर ये हुआ, ठीक है। माइनस 2ab, 2 इंटू a का मतलब 2x इंटू b मतलब 1/2x, है ना, 1/2x, 1/2x। अब यहाँ से कुछ कट पिट रहा होगा तो इसको काट पीट दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए नीचे 2x है, ऊपर 2x है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का आपका यहाँ पर 2 दिया गया है। चलिए इसका वैल्यू पूछा गया था। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख पाएँ, अगर हम सभी जगह से 4 को कॉमन ले लें, तो यहाँ से अगर 4 को हम कॉमन लें तो देखिएगा क्या बचेगा। 4 को यहाँ से कॉमन लिए तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 को अगर इसमें से कॉमन ले लें, भाई 4 तो ऊपर से कॉमन आएगा ना, तो जब ऊपर से हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो उसी 4 को नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, ठीक है। भाई 4 ऊपर से कॉमन लिए हैं तो नीचे 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस आपका बन पाएगा। और नीचे जब यहाँ पे 4 डिवाइड होगा तो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ से जब 4 को कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। अब आपको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, इतने की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दिया है 19/2, बस यहाँ से रख देंगे, आपका आंसर आएगा। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 19/2 और माइनस 2 1 कम 2 और 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, यानी ये 1/2 हुआ आपका, ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से 4 2 2 आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, और 19 में से 1 गया तो ये आपका 18 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 18 दूना ये आपका कितना आ गया, 36 आ गया। तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर लगा था, उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 2x माइनस 1/2x की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। यही आपकी आंसर हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है दोस्तों इसके करने का। आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा जब हम 4 का कॉमन लिए हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। भाई 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, है ना। 4 का अगर अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ फिर से आपका आ जाएगा। तो कॉमन निकालने का तरीका आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। आगे चलिए देखते हैं अगले सवाल में।
अगला सवाल ये देखेगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है, बहुत लोग तो कर भी लेंगे इसको, बहुत आसान सा है। x = a² - 25 और ये दिया है आपका a² - 36। इस 25 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इस 36 को अपन लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, है ना। तो ये एक फार्मूला बन गया a² - b²। तो a² - b² का क्या फार्मूला होता है, a + b × a - b। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए तो, a + b, तो a + b अपना कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 5। तो a + b ये हो गया और इंटू a - b यानी a - 5 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है, ये भी वही फॉर्मेट बन रहा है a² - b² यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका a + 6 यानी a + b और इंटू a - b यानी कि a - 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, a - 5 अपॉन a - 6 की जो वैल्यू दे रखी है वो x/y है, यानी कि इतने पार्ट की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो आपको x/y दिया है। तो जस्ट यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा x = यहाँ पर हुआ a + 5 और अपॉन में a + 6 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, इस a - 5 अपॉन a - 6 की x/y, तो ये हो जाएगा x/y, है ना। तो दोनों जगह से x और x कैंसिल हो जाएगा, y को इधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा ना, तो y इधर आके 1 मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + 5 अपॉन a + 6। ये आपकी वैल्यू रहे दोस्तों, बहुत आसान सा है, बस एक सर्वसमीका याद रखने की ज़रूरत थी, a² - b² = a + b a - b। तो ये हो जाएगा आपका और यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये भी हो गया। आगे चलिए ये सवाल देखिए, लीनियर इक्वेशन के एक शानदार सा सवाल है दोस्तों। ये क्या बोला है, यदि 2a/m + b/n = 2 दिया है, a/m - b/n = 4 दिया है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, देखिएगा आपको यहाँ पर क्या दिया है, 2a/m और प्लस b/n, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2। साथ ही आपको क्या दिया है, a/m और माइनस b/n, है ना, इसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जगह b/n है और एक जगह -b/n है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो b वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना, बचेगा सिर्फ a वाला पोर्शन। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। चलिए, तो +b/n और -b/n ख़त्म हो गया, 0 हो गया ये। यहाँ पे 2a/m है, यहाँ पे 1a/m है, यानी कि 2 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3a/m। 3a/m इक्वल टू, इधर तो और कुछ नहीं बचा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6। यानी कि a/m की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू 2m आ गई, है ना। तो आपको a की वैल्यू 2m कहाँ कहाँ दिख रहा है, आपको इसमें दिख रहा है, पहले ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में। ये 2 और 4 ये ऑप्शन दोनों गलत होंगे, ठीक है। अब आपको b की वैल्यू चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। चलिए, तो a की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में। तो a की वैल्यू 2m रखिए तो ये हो जाएगा 2m अपॉन, यहाँ पे m दिया है तो ये हो जाएगा m माइनस, ये हो जाएगा b/n और इक्वल टू 4। यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, m से m कैंसिल होगा, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 और +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये -bn उधर जाएगा तो ये +b/n हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो गया, -2 और n इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका b। तो b की वैल्यू -2n, -2n कहाँ है, पहले ऑप्शन में है b की वैल्यू, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहा। इस तरीके के सवालों को ऐसे ही बनाइएगा तो आसानी से बन जाएंगे, और ये हम लोग 9th-10th में सीखे रहते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, तो आपके समझने के लिए आसान पड़ेगा। आगे चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए इसको देखिएगा, ये भी आपका फार्मूला बेस्ड ही सवाल है।
यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाता है दोस्तों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में ab प्लस bc और प्लस ca, ये होता है किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कुछ मत करिए, सबका वैल्यू रखिए। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी इतने की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 2 और इंटू ये जो भी दिया है इसी की तो वैल्यू पूछी गई है ना, ये चीज़ का। तो ये हुआ 14 इधर आके घटेगा तो 36 में से 14 गया तो आपका 22 आ जाएगा, है ना 22, और ये इंटू में 2 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और इक्वल टू यही बचा आपका जिसकी वैल्यू आपको ज़रूरत थी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। काटेंगे इसको तो 11 आ जाएगा, 11 आपका सही जवाब रहा, है ना, 11 ऑप्शन नंबर बी में है, ये हो जाएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल था, इम्पॉर्टेंट सवाल करवा रहा है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अब देखिए इसको, अब इस सवाल में ना एक आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वास्तविक a, b और c के लिए यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये तीनों चीज़ें अगर बराबर, मतलब कि दोनों इक्वेशंस बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अभी हमने देखा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये तो फार्मूला हो गया। अब आपको अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल बोला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये चीज़, अगर ये दोनों दोस्तों इक्वल बोला है ना, इसमें ये पूरा और ये पूरा अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब आपके ए, बी और सी तीनों बराबर होंगे। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई करता है जब ए, बी और सी तीनों इक्वल होते हैं, मतलब कि ए के जगह पर बी को रख सकते हैं, बी के जगह पर ए को रख सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंडीशन इसीलिए दिया गया है, ये दोनों अगर इक्वल हैं इसका मतलब सीधे सीधा है कि ये यहाँ पर ए, बी और सी तीनों को इक्वल कह रहा है। बस तीनों को इक्वल कर दीजिए, इसका वैल्यू पूछा है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है, बस b और c के जगह पर a को रख दीजिए, कुछ मत करिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a तो a ही रहेगा, b के जगह पर हम a को रख सकते हैं तो ये भी a हो जाएगा, प्लस c के जगह पर भी हम a को रख सकते हैं तो ये भी a हो जाएगा। और इसका बोला है आपको स्क्वायर, a प्लस a यानी ये हुआ 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब रहा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब कभी कभी ये भी बोलता है दोस्तों कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो होता है, मतलब दिया रहता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल दे दें, ये चीज़ और ये चीज़, इसका सीधा अर्थ होता है कि ये वाला पार्ट आपका जीरो होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल देता है तो इसको डायरेक्ट आपको जीरो करना है। ये दोनों इक्वल देता है तो इसका मतलब है कि ए, बी और सी तीनों इक्वल हैं। क्लियर हो गई होगी, समझ भी गए होंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।